हेलो एवरीवन, दिस इज पवन टकरानी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज एक हमारा क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सब्जेक्ट साइंस है। एंड आज बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूं, है ना। तो टॉपिक अपना क्या है, व्हाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि क्यों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। व्हाई नोबल गैसेस आर इनर्ट, जबकि नोबल गैसेस क्या रहती है, इनर्ट रहती है ना। सबसे पहले अपन समझ लेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस क्या है। ये एलिमेंट्स हैं, आप सभी को पता है कि साइंस सब्जेक्ट में पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, क्लियर है, जिनको आपने मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस में बांटा हुआ है। तो 18 ग्रुप्स रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप रहते हैं, जिसके 18वें ग्रुप को, जिसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस कहा जाता है ना। क्लियर है। बाकी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहते हैं। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्लियर है। अब बात ये है कि Why metals and non-metals react? Metals and non-metals क्यों रिएक्ट करते हैं, जबकि नोबल गैसेस आर इनर्ट। नोबल गैसेस इनर्ट क्यों रहती है। अब इनर्ट वर्ड का मतलब समझ लें, है ना। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय। निष्क्रिय मतलब होता है सिंपल भाषा में इनएक्टिव। अब इनएक्टिव जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। एक्टिव चीजें क्या होती हैं, थोड़ा तेज वाइब्रेशनली रिएक्ट करती हैं, क्लियर है। तो इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव, निष्क्रिय। इसका मतलब ये हुआ कि नोबल गैसेस क्या होती है, इनर्ट रहती है, निष्क्रिय रहती है, ये रिएक्ट नहीं करती है। सवाल है कि ये रिएक्ट क्यों नहीं करती है एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं। मैं समझता हूं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक आज का अपना ये कि मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं, जबकि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती हैं, ये क्यों करते हैं और ये क्यों नहीं करते हैं, क्लियर है। देखिए पूरा गेम यहां पर क्या है, स्टेबिलिटी का है। किसका गेम है, स्टेबिलिटी का। अब स्टेबल क्या होता है, देखिए अभी इनको इलेक्ट्रॉन्स को, एलिमेंट को छोड़ देते हैं, साइंस सब्जेक्ट को अलग करते हैं, अपन एक जनरल अपनी लाइफ की बात करते हैं। आप हो चाहे मैं हूं, हम लोग रोज भाग रहे हैं, रोज भाग रहे हैं, इतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हर इंसान का एक सपना रहता है वो लाइफ में क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना। अब हम लोग की स्टेबिलिटी क्या होती है, हम लोग उसके लिए पढ़ते हैं, फिर रोजगार ढूंढते हैं, काम धंधा ढूंढते हैं, और एक समय आता है हम लोग कहते हैं हाँ यार मैं लाइफ में स्टेबल हो गया। स्टेबल हम लोग कब हो जाते हैं, जब हम लोग की पूरी जरूरतें पूरी होने लगती हैं। हाँ लगता है यार जितनी मेरी जरूरत है उतना पैसा आ रहा है, मैं लाइफ में क्या हूँ, स्टेबल हूँ। जितनी मेरी जरूरत है उतना मुझे आ रहा है, या जितनी मेरी जरूरत है उतना मेरे पास है। इस बात को समझेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे पास उतना है, क्लियर है। जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतना मेरे पास है, ठीक है। अब यहां स्टेबिलिटी क्या होती है, देखिए आप सभी को पता है कि कोई भी एटम रहता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, चारों तरफ क्या रहती है, शेल्स रहती है, क्लियर है। अब आउटर शेल्स की बात करें तो पहली जो शेल रहती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रहते हैं, है ना, एंड बाकी एंड सो ऑन 2n² के अकॉर्डिंग रहते हैं। बट अपन 8 इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबिलिटी मान लेते हैं, है ना। देखो ये नोट है, इसको आपको ध्यान रखना है ध्यान से। इन जनरल सभी एटम्स के लिए हीलियम को छोड़ के, क्लियर है, हीलियम को छोड़ के, नोट प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस इन द आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, है ना, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसको क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल माना जाता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। देखिए प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस कहां पर, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर है, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल माना जाता है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई कि एक एलिमेंट कब स्टेबल माना जाता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा रोक के अपन वापस अपने निजी लाइफ में चलते हैं। आपने देखा होगा जब तक हम लोग लाइफ में स्टेबल नहीं होते बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, बट जब हम लोग स्टेबल हो जाते हैं हम लोग बस यार बहुत कर लिया, अब मुझसे हाय हाय नहीं होती, मतलब अब मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी वैसे है, जब कोई एटम स्टेबल हो जाता है उसके बाद वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, नहीं करता है इन जनरल, है ना, स्पेशल कंडीशन में करता भी होगा, बट इन जनरल जब कोई एटम, कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी कोई एलिमेंट स्टेबल हो जाएगा तो वो रिएक्ट करना बंद कर देता है इन जनरल, क्लियर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, स्टेबल नहीं है, जबकि
जो नोबल गैसेस हैं ये क्या है, स्टेबल है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। अब स्टेबल है तो ये काहे के लिए रिएक्ट करेगा भाई, है ना, ये इसलिए निष्क्रिय होकर बैठता है। क्लियर। अब हीलियम से बात करें, सिर्फ हीलियम एक एक्सेप्शन है, हीलियम के पहले शेल में मतलब के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और के शेल की भी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहती है, मतलब 2 की कैपेसिटी है, 2 उसके पास है, मतलब स्टेबल है। समझ रहे हैं मेरी बात को, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी रहती है जो कि उसके पास रहते हैं, मतलब 2 की जरूरत है, 2 है मतलब स्टेबल है, इसलिए हीलियम भी क्या है, नोबल गैस है। आगे चलते हैं, ऑल अदर नोबल गैसेस, बाकी सारी नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ऑल अदर नोबल गैसेस मतलब हीलियम के अलावा बाकी सभी नोबल गैसेस कौन कौन सी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनके पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और मैंने पहले ही बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं। तो कुल मिलाकर सारी की सारी नोबल गैसेस हीलियम सहित, है ना, हीलियम की शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 की जरूरत है, 2 है मतलब वो भी स्टेबल है। बाकी के लिए क्या है, बाकी के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया। तो नोबल गैसेस का केस ऐसा है बेटा कि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको उतनी ही जरूरत है। तो जब भी किसी एटम के, किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो अपने आप को स्टेबल समझ लेता है, स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। और जब भी वो स्टेबल कंडीशन में होगा तो वो क्या होगा, इनर्ट होगा, निष्क्रिय होगा। भाई वो स्टेबल हो गए तो वो क्यों काम करे, वो क्यों रिएक्ट करे जब उसके पास सब है, तो है ना। तो ऐसा होता है, समझ गए मेरी बात को। नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पा लेता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ही वो इनर्ट रहता है, ठीक है, निष्क्रिय रहता है। क्लियर है, क्योंकि उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। रीजन ये है, किसी ने आपसे पूछा कि नोबल गैसेस क्यों रिएक्ट नहीं करती हैं, क्यों वो इनर्ट रहती हैं, है ना, तो उसका रीजन ये है कि क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, स्टेबल रहता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वो स्टेबल है, स्टेबल है मतलब वो इसलिए इनर्ट है। एंड हीलियम की बात करें तो हीलियम में 8 तो नहीं रहते, 2 रहते हैं, बट उसकी शेल की कैपेसिटी भी 2 की रहती है, 2 की कैपेसिटी 2 है मतलब वो भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ नोबल गैसेस की बात कि ये हो गए इनर्ट। तो पीछे वाले आंसर का, तो पीछे वाले क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया। आते हैं आगे की बात करते हैं। बात चल रही थी 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो मेटल्स जो रहते हैं बेटा, उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, या तो 2 रहता है, या तो 3 रहता है। क्लियर है, कितने रहते हैं, या तो 1, या तो 2, या तो 3। अब उसको ऑक्टेट को अपनी कंप्लीट करने के लिए, शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 तक पहुंचना है ना। तो या तो 1 है तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, पॉसिबल नहीं है उसको मिलना। अगर 2 है तो भी उसको शेल चाहिए, मिलना पॉसिबल नहीं है। 3 है तो भी उसको 5 और चाहिए 8 तक पहुंचने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, डोनेट करते हैं। समझ रहे हैं, मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डोनेट कर देते हैं। तो इनका जैसे मैं ऐसा बताता हूं आपको कि जैसे कोई भी एटम का न्यूक्लियस है, इसकी एक शेल ये हो गई, एक शेल ये हो गई ना। तो ये शेल मान लेते हैं इसकी क्या है, कंप्लीट है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मान लेते हैं ना। और इसमें है 1 या 2 या 3 जो भी है, ठीक है, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। अगर इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये ऑक्टेट खाली हो गई, तो ये ऑक्टेट इसकी खत्म हो गई, है ना। तो बाकी जो पिछली ऑक्टेट थी वो तो इसकी स्टेबल थी। आई बात समझ। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, एक मेटल लूज कर देता है, डोनेट कर देता है, ताकि उसकी वो एक्स्ट्रा जो बाहरी आउटर मोस्ट शेल है वो खत्म हो जाए। जैसे ये खत्म हो गई तो इसकी आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगी, तो ये भी अपने आप को क्या करने लगता है, एक स्टेबल स्थिति में मानने लगता है। समझ गए बात को। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला मेरी बात का कि मेटल्स क्या करते हैं, जो उनके पास 1 2 या 3 जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में, उसको करेंगे लूज, उसको कर देंगे डोनेट, तो वो शेल उनकी हो गई खत्म। तो उससे जस्ट जो प्रीवियस शेल थी वो उसकी पहले से फुलफिल्ड थी, तभी तो उसकी इस वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स थे ना। तो ये शेल तो चली गई, तो ये तो फुलफिल्ड है, कंप्लीट है, ऑक्टेट इसकी क्या है, कंप्लीट है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसका। तो कुल मिला के ये बात निकलती है कि मेटल्स क्या करेंगे, 1 2 और 3 जो भी उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उनको लूज करेंगे, डोनेट करेंगे, वो शेल उनकी नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसकी प्रीवियस जो शेल थी अब वो क्या हो जाएगी, उसकी आउटर मोस्ट शेल कहलाएगी, एंड वो तो पहले से स्टेबल थी। तो मेटल्स भी अपने आप को एक स्टेबल कंडीशन में
समझने लगते हैं। तो जब ये एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। क्लियर है? चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। नॉन मेटल्स के पास क्या है, या तो 4 5 6 या 7, इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अगर 8 हो जाएंगे तो अगेन वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा स्टेबल, और 8 होते नहीं, अगर 8 होते तो वो तो नोबल गैस कहलाता। तो नॉन मेटल्स के पास या तो 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ये क्या करते हैं, जो मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये उनको गेन कर लेते हैं या किसी अदर नॉन मेटल के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। क्लियर है? मतलब ये कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को पाते हैं, चाहे नॉन मेटल चाहे मेटल ने लूज किया हो या किसी अदर नॉन मेटल्स के साथ शेयर करके। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और प्रीवियस ऑक्टेट को अपनी स्टेबल ऑक्टेट बनाते हैं। क्लियर है? जबकि नॉन मेटल्स क्या करते हैं, ये या गेन करेंगे या शेयर करेंगे और उसी ऑक्टेट को ये फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं बॉन्ड बना के, है ना। तो जैसे इसके पास किसी एटम के पास 4 है, जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास क्या रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये 4 को क्या करता है, शेयर करता है ना, या गेन करता है। तो 4 थे, 4 और ले लिए, तो इसकी ये जो अभी एट प्रेजेंट में लास्ट ऑक्टेट है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट है, वो उसकी फुलफिल हो जाती है। फुलफिल हो जाती है अगेन कार्बन भी अपने आप को स्टेबल फील करने लगता है। ठीक है? इसी प्रकार से किसी का 5 है तो या तो वो 3 गेन करेगा या तो 3 शेयर करेगा। 5 पहले से थे, 3 और आ गए, 8 हो गए, फिर वो अपने आप को स्टेबल फील करने लगता है। इसी प्रकार से 6 है तो वो 2 को या तो शेयर करेगा या तो 2 को गेन करेगा, और 7 है तो अगेन वो बात वैसी ही हो गई, है ना। तो कुल मिला के ये हुआ इन जनरल, बिल्कुल एक सिंपल भाषा में पूरा कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं। देखो ये है नोबल गैसेस का स्ट्रक्चर। ठीक है? इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले से उसकी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स को माना गया है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैसेस इसीलिए क्या रहती है, इनर्ट रहती है, ये रिएक्ट नहीं करती हैं। क्लियर है? अब आते हैं अपन मेटल्स की तरफ। अब मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है, और इसकी जो इसके पीछे प्रीवियस ऑक्टेट है ये पहले से स्टेबल है। मैं अब पूरे 8 नहीं बना रहा हूं, उसको बस लिख दे रहा हूं कि प्रीवियस वाली क्या इसकी स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, बाहर की जो अगर 1 है तो 1 को छोड़ देगा, 2 है तो 2 को रिलीज कर देगा, 3 है तो तीनों को रिलीज कर देगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उसको रिलीज कर दिया। अब ये ऑक्टेट तो खाली है, खाली है मतलब ये ऑक्टेट खत्म हो गई, खत्म हो गई। तो ये प्रीवियस वाली तो पहले से स्टेबल है, तो एट जो मेटल है वो भी अब क्या आ गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया, उसको अपने आप को स्टेबल महसूस करने लगा। अब आते हैं अपन नॉन मेटल की बात करते हैं। ठीक है? नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के पास या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे, है ना। तो मैं ऐसे 4 मान लेता हूँ, 1 2 3 4, और इसकी प्रीवियस जो इससे पहले है वो तो पहले से स्टेबल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये स्टेबल है प्रीवियस वाली पहले से। ठीक है? ये नॉन मेटल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्या करते हैं, मेटल ने क्या किया था, ये बाहर वाली डिस्ट्रॉय कर दी थी, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, उसने डोनेट कर दिए, बाहर की ऑक्टेट खत्म हो गई, तो उसके जस्ट उससे प्रीवियस वाली ऑक्टेट उसकी आउटर मोस्ट हो जाती है। जबकि ये ऐसा नहीं करता, नॉन मेटल ऐसा नहीं करेगा। नॉन मेटल क्या करता है, कोशिश करता है कि इसी ऑक्टेट को वो फुलफिल करे, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाए कहीं से, मतलब 4 हैं, बाकी रिमेनिंग वो गैदर करेगा। जैसे CH4 की बात करें अपन, तो कार्बन के पास 4 है, 4 हाइड्रोजन ने मिलकर उसके साथ शेयरिंग कर ली और 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए, तो 1 2 3 4 उसको और हो गए, अब हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसी ऑक्टेट को क्या करता है, स्टेबल बनाने की कोशिश करता है। तो दोनों लोग क्या मेटल्स या नॉन मेटल्स आपस में एक दूसरे की जरूरतें पूरी करके वो भी एक स्टेबल स्थिति में आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आई? ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट जो शेल रहेगी, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो इनर्ट रहेगा, मतलब नोबल गैसेस रहेगी। अगर कि 8 से कम है, अब चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, है ना। तो 1 2 3 है तो वो मेटल रहता है, वो उसको लूज करेगा, उस ऑक्टेट को लूज करेगा। क्लियर है? लूज करके वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और पीछे वाली ऑक्टेट जो उससे जस्ट प्रीवियस थी वो स्टेबल कहलाएगी। और अगर नॉन मेटल है, 4 5 6 7 है, तो वो गेन करेगा और उसी ऑक्टेट को क्या करेगा, अपनी आउटर मोस्ट शेल बनाएगा और अपने आप को स्टेबल सा महसूस करेगा। तो यही रीजन है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, या तो लेते हैं या तो देते हैं। तो लेन देन के समय वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जबकि नोबल गैसेस कोई लेन देन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं करते, इसलिए वो क्या रहते हैं, इनर्ट रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। भाई समझो ना, जो काम कर रहा है वो एक्टिव है, तो मेटल्स या तो दे रहे हैं
और नॉन मेटल्स यहाँ तो ले रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं कुछ, मतलब एक्टिव है मतलब रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि नोबल गैसेस का तो ऐसा कोई काम ही नहीं, वो ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, ना ही ले रहे हैं ना ही दे रहे हैं, मतलब क्या है, इनर्ट है, निष्क्रिय है। समझ गए बात को? आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड कलर का बटन रहता है उसको क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।